हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल ह्यूमन लाइफ ब्लॉग। दोस्तों कि जैसे आपको पता है कि हमारी जो स्टोरीज चल रही है अभी वो है अर्श से फर्श, और इसी स्टोरी में हम आज एक राजनेता की बात करेंगे जो हमारे देश के सीएम भी रहे और पीएम भी रहे। कैसे इतनी ऊंचाई से वो नीचे फर्श पे आए, इसकी मैं आपको स्टोरी लगाता हूँ। तो चलो चलते हैं। आज जो स्टोरी है वो है, नाम है प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। सीएम रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के, पीएम थे नवे इंडिया के। जन्म हुआ था 28 जून 1921 को, और जो मृत्यु हुई है उनकी वो हुई है 23 दिसंबर 2004। जब वो पीएम बने उस समय 1991 से 1996 में वो पीएम थे, और अल्पमत में उन्होंने ये सरकार चलाई। वो कांग्रेस से आते थे, और कांग्रेस पार्टी उस समय राजीव गांधी जी की हत्या की गई। उसके बाद जो नेक्स्ट पीएम का दावेदार था वो कोई नहीं था, सोनिया गांधी जी को बताया गया, मगर सोनिया गांधी जी ने भी इस पर वो नहीं किया। और जब सब सहमति से ही किया गया कि यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव जो कि आंध्र प्रदेश से थे, उनको पीएम का उम्मीदवार घोषित किया गया, और वो 1991 में प्रधानमंत्री बन गए इंडिया के। मगर मुश्किलें उस समय भी थी और आगे भी थी। आगे की कहानी इस प्रकार है, वो 17 भाषाएं जानते थे, साहित्य कंप्यूटर पर बहुत रुचि थी उनकी। जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने उस समय जो सबसे ज्यादा बार अगर कोई बना है गांधी परिवार के अलावा, तो वो था उस समय मनमोहन सिंह जी, जो उस टाइम आज जो 2 बार के क्या बने प्रधानमंत्री बने। तो उस समय उनको विदेश मंत्री बना गया, जबकि वो इस किसी विभाग में नहीं थे। वो एक वित्तीय सलाहकार, मतलब अर्थशास्त्र के ज्ञानी थे। इसलिए पीवी नरसिम्हा राव ने उनको क्या बना दिया, विदेश मंत्री बना दिया। विदेश मंत्री बनाने के बाद मनमोहन सिंह जी ने, क्योंकि वो एक अर्थशास्त्री थे, पैसा बिल्कुल नहीं था। 1991 के बाद क्या हुआ, जब खाड़ी युद्ध चल रहा था, उस टाइम तेल की कीमतें 3 गुना हो गई थी, और 3 गुना होने के बावजूद इंडिया के पास क्या था, पैसा बिल्कुल भी नहीं रह गया था, खासकर डॉलर में। तो उन डॉलरों को पूरा करने के लिए मनमोहन सिंह ने बोला कि आप क्या कीजिए कि जो हमारे पास सोना है उसको लंदन में गिरवी रख दीजिए, और सोना को, जो सोना है उसकी पैसे ले लीजिए डॉलर में। तो पीवी नरसिम्हा राव ने सोना बाहर भेज दिया लंदन, और सोने के बदले उसको कोस्ट में रख के इंग्लैंड से क्या ले लिया, पैसा ले लिया, डॉलर ले लिया, और अपनी सरकार चलाते रहे। पीवी नरसिम्हा राव ने औद्योगिक नीति भी बदली, जहां पर कि 30% था उसको 51% मान्यता दे दी गई। जबकि पहले क्या था, सिविल जो सेक्टर थे उस पर 30% तक आप बाहरी लोग अटेंड कर सकते थे, मगर उसके बाद 51% हो गया। और देश में एक नई नीति चल गई निजीकरण जो होता है उसके प्रति, जो अभी भी चल रही है। अब जेल में पीएम कैसे गए, इतना बड़ा प्रधानमंत्री जिसने 5 साल बिना मत के
मतलब बिना अल्पमत के उसने सरकार चला दी। तो और ज्ञानी 17 भाषाओं के ज्ञानी थे, तो कैसे जेल में गए, ये एक सोचने वाला विषय है। आपको मैं बताता हूँ जेल में जाने का कारण उनका क्या रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम और संभवतः जनता दल से अलग हुए सदस्यों का विश्वास प्रस्ताव के दौरान उनके पक्ष में वोट डालने के लिए लाखों रुपए की पेशकश हुई थी और रिश्वत दी गई थी। गवाह बन गए थे शैलेंद्र महतो, सरकारी गवाह, और इसलिए प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना देना था, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि वो 3 साल तो उनको थोड़ा बेल मिल गई थी। और उनके साथ थे बूटा सिंह जी, और बूटा सिंह को भी यही सजा दी गई थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जब जेल में गए तो कांग्रेस पार्टी ने भी उनका सहयोग नहीं किया उसके बाद। और उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनके शव को कांग्रेस के भवन में, कांग्रेस भवन दिल्ली में आने से मना कर दिया। बोला नहीं, जब ये बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो उस समय क्या हुआ, ये उस पर इन्होंने कोई एक्शन नहीं किया, क्योंकि सरकार किसकी थी, कांग्रेस की थी। इसलिए हम क्या करेंगे कि भाई इनको यहाँ नहीं रखेंगे। तो मतलब पार्टी ने भी उनका सहयोग नहीं किया और लास्ट में वो ऐसी विदाई हो गए यहाँ से। मगर दोस्तों मैं यही कहूँगा आपको, कई लोग कहते हैं उनके बारे में कि भाई वो संगठन के लीडर के तौर पे तो ठीक थे, मगर जो संगठन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसके पक्ष में कभी नहीं रहे। जैसे कि कई राजनेताओं ने उनसे कहा कि भाई आप जो है अध्यक्ष पद का चुनाव कराइए, वो भी नहीं कराया गया। उप अध्यक्ष का चुनाव कराएं, वो भी नहीं किया गया। वो टालते रहे और वो अपनी एक मत के साथ चलते रहे। सोनिया गांधी को उन्होंने कभी पूछा नहीं, अपने हित और अपने काम को करते रहे। यही उनका एक तरीका था काम करने का, जिससे कि सभी कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनसे रुष्ट थे, खफा थे। और यही कारण था कि 5 साल अल्पमत में चलाने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता श्री पीवी नरसिम्हा राव जी जब ऊपर के लिए विदाई हुए तो उनको ना कोई सम्मान दिया गया, ना कुछ दिया गया। और एक प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनका वो सम्मान नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। इस कहानी से हमें यही फर्क पड़ता है, यही मिलता है कि जब आप अपने संगठन को मजबूत ना करें और उसको लेके चलें ना, अगर आप अपने परिवार में बड़े हैं, अगर आप नीचे लेकर नहीं चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप चल पाएंगे। इसलिए सभी के साथ चलिए और गलत नीति से किसी के साथ मत चलिए, गठबंधन मत कीजिए, नहीं तो आने वाला समय आपको जेल जरूर भेजेगा, जरूर भेजेगा। दोस्तों कहानी यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ और यही संदेश देना चाहूँगा मैं इसमें कि अगर आप किसी के साथ इस तरह का काम करते हैं, धोखाधड़ी वाला काम करते हैं, देश के साथ गद्दारी करते हैं, तो आपका नतीजा भी यही होगा जो एक प्रधानमंत्री हुआ है। अपने संगठन को बढ़ाइए, मजबूत कीजिए और अपने काम को सही से कीजिए, नहीं तो एक दिन जो हो रहा है वही होगा। इसलिए मिलते हैं नए टॉपिक में, नए आर्ट्स से फर्स्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।